सभी को नमस्कार। इससे पहले अपन आर्टिकल के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, ए एन दी का यूज है, और अब हम इसमें आगे हैं दे का यूज है, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए आप, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इससे पहले हमने क्या देखा, यानी नॉर्मली हम यानी कोई भी जो किसी भी कंट्री है उसके नाम के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है वहां पे हमारे को आर्टिकल दे का यूज करना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए आप, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के नाम से पहले नॉर्मली हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे हैं एशिया, यूरोप, इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगला है नेम्स ऑफ आइलैंड, यानी कोई भी द्वीप वगैरह है उनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे ग्रीनलैंड वगैरह है तो इन कोई भी द्वीप है उनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। और इसमें एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे को उनके पहले यूज करना पड़ता है, यानी जिसमें स्टार लगे हुए हैं, यानी इनमें हम आगे चर्चा करेंगे कि इनमें डिफरेंस, यानी इन तीनों में स्टार लगे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि यानी इनके पहले आर्टिकल यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। जहां करते हैं तो कहां करते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है नेम्स ऑफ कंट्रीज, इन देशों के नाम के पहले हम नॉर्मली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब नेम्स ऑफ स्टेट, जो भी राज्य हैं उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब जो भी है, तो उनके पहले, पंजाब की एक सिचुएशन में हम आर्टिकल द यूज करते हैं जब वो प्रांत वगैरह बताए तब। अगला है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी जिलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। चूरू है, बीकानेर, कोई इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अब नेम्स ऑफ तहसील, तहसील के नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। सुजानगढ़ है। और अब नेम्स ऑफ विलेज और सिटी, इनके पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कोई भी गांव का नाम है उनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अब नेम्स ऑफ माउंटेन्स या पीक्स, यानी कोई भी पर्वत श्रृंखला है और या कहें कि इसमें कोई चोटी वगैरह है, उनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। तो अब इसमें हम तीन चीजें हैं, यानी इनके पहले तो कोई आर्टिकल यूज होगा ही नहीं, यानी जिसमें स्टार नहीं लगे हुए हैं, और जो बाकी है स्टार के अलावा है उनके पहले तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन तीनों में, एक इसमें और एक इनमें, इन तीनों में हम आर्टिकल यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। उनमें डिफरेंस हम अब देखेंगे। अब जैसे कंट्री वाला है, यानी इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देखें कंट्री वाला। तो कंट्री वाले में देखिए, यानी इसमें क्या है, 90% केसेज में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यानी कोई भी कंट्री है, किसी भी देश का नाम है, उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं 90% केस में। केवल और केवल 10% केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कब करते हैं, यानी किसी भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड नाम आ जाए, रिपब्लिक नाम आ जाए या किंगडम नाम आ जाए, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। केवल इसी सूरत में, ये 10% केसेस है जहां पे ये नाम आ जाए किसी भी कंट्री के नाम के साथ में, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस बताया गया है कि भी इसमें इंडिया से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन यदि मान लो ये ऐसे नाम आ जाए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि इसमें रिपब्लिक नाम आ गया है, तो इसलिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगला है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के पहले हम नॉर्मली 0 आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन इसमें रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका नाम आए तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। अमेरिका, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी इसमें यूनाइटेड नाम आया है इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अगला है रसिया, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इंग्लैंड, इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ब्रिटेन, इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेपाल है, आयरलैंड है और सऊदी अरेबिया है, इनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन इनके पहले, यानी इसमें रिपब्लिक नाम आया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। यूनाइटेड किंगडम,
तो इसमें यू है, इससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे इसमें। और ग्रेट ब्रिटेन है तो इससे पहले ये विशेष है, तो इससे पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अगला है किंगडम ऑफ नेपाल है, आयरिश रिपब्लिक है, यूएई, तो इन सब के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी न किसी में यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, किंगडम है, ये नाम आया हुआ है इस वजह से। और ये इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस था। यानी 90% केस में हम नॉर्मली जो कंट्री का नाम आए उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, 0 आर्टिकल यूज होता है। लेकिन 10% केस है जिनमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यूनाइटेड और ये रिपब्लिक है और किंगडम नाम आए तब। अगला जो डिफरेंस है आइलैंड वाले में, यानी नॉर्मली जो सिंगल आइलैंड होए उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे ग्रीनलैंड है, सिंगल आइलैंड है, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड है, श्रीलंका है, इनसे पहले। लेकिन यदि मान लो ये जो आइलैंड है वो ग्रुप में आए, यानी ग्रुप में अपने को पता कैसे चलेगा, यानी प्लूरल होगा वो, यानी लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ होगा, तब अपने को पता चल जाएगा हाँ ये प्लूरल है। जैसे वेस्ट इंडीज, इसमें देखिए वेस्ट इंडीज यहां पे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को शो करता है। तो इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे, यानी सिंगल आइलैंड से पहले हम 0 आर्टिकल, और ग्रुप ऑफ आइलैंड है उससे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। और इसमें देखिए हेब्राइडीज, यानी इसमें ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इससे पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये इनमें आइलैंड में डिफरेंस था। अब एक तीसरा इसमें और बच गया, नेम ऑफ माउंटेन्स या पीक, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन का या सीरीज ऑफ माउंटेन की। यानी नॉर्मली हम सिंगल जो माउंटेन है उनसे पहले हम 0 आर्टिकल यूज करेंगे, यानी सेम यही बात है, सिंगल आइलैंड वाली बात है। यानी इसमें भी सिंगल जो माउंटेन है उनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जिसको हम चोटी भी बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट है 0 आर्टिकल, माउंट आबू 0 आर्टिकल, गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 बोलते हैं, उससे पहले भी 0 आर्टिकल, कंचनजंगा है उससे पहले भी 0 आर्टिकल, क्योंकि सिंगल माउंटेन है जिसको पीक बोलते हैं। तो इनसे पहले 0 आर्टिकल। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, इधर वाले ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन है, सारे के सारे इसमें क्या है, श्रृंखला में है, सीरीज में है, ग्रुप में है। तो इनसे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। हिमालय जी ऐसे यहां पे प्लूरल फॉर्म में मिलेगा आपको, तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ माउंटेन को शो करते हैं। तो इससे पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अरावलीज है, रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है, तो इन सब के यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंस देखा इनमें। अब अगला है द आर्टिकल यूज चल रहा था, इसमें 11 तक कंप्लीट हो गया था वाटर बॉडीज वाला। अब इससे आगे वाला है बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, यानी कोई भी मरुस्थल वगैरह है उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी नॉर्मली हमने क्या देखा, यानी जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे पहले हम 0 आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये डेजर्ट है वो क्या है, अपवाद है, यानी इनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। यानी जमीन वाले में जैसे आप कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इन सब के पहले हम 0 आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन ये डेजर्ट है इनके पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। द थार, द सहारा, द गोबी, कालाहारी, इनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। अगला है बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। यानी जो वाद्य यंत्र है उनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। कब करते हैं, जब ये जेनेरिक रेफरेंस में आए, जेनेरिक सेंस में आए, पूरी जाति को बताने के सेंस में आए, तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द गिटार, द हारमोनियम, पियानो, तबला, ढोलक और ट्रम्पेट है और वायलिन है, तो इनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। यानी इनके पहले द आर्टिकल भी यूज होता है और एन का भी यूज होता है। तो ये कब होता है, जब ये पूरी जाति को बताए तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जेनेरिक सेंस में आए तब। और यदि मान लो स्पेसिफिक सेंस में आए
तब हम ए और एन में चले जाते हैं। आगे एग्जांपल है, देखिए इसमें मोहन प्लेज द गिटार, मोहन है वो गिटार बजाता है। तो यहां पे गिटार है वो जनरल सेंस में आया है, यानी ये पूरी जाति को बता रहा है कि मोहन है वो गिटार बजाता है, कोई सा गिटार बजाता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये गिटार है, ये जनरल सेंस में आया है, जेनेरिक रेफरेंस को बता रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अब देखिए, दिस इज ए गिटार, यह गिटार है, तो इसमें ये स्पेसिफिक सेंस में है, ये पूरी जाति को नहीं बता रहा, ये केवल एक इस विशेष गिटार के बारे में चर्चा कर रहा है, ये गिटार है। इससे पहले हम यानी सेंस के अनुसार ए और एन का यूज करेंगे। अगला है, दिस इज द गिटार विच यू गिफ्टेड मी, यानी इसमें देखिए, इसमें ये जेनेरिक रेफरेंस में नहीं आया, यहां पे ये जेनेरिक रेफरेंस में नहीं आया, बल्कि आया तो स्पेसिफिक रेफरेंस में है। लेकिन ये जो जानकारी है इसके अनुसार क्या हुआ, ये गिटार है वो डेफिनेट हो गया, जो हमने आर्टिकल द के यूज में पढ़ा था कि या तो पीछे की जानकारी के अनुसार या आगे की जानकारी के अनुसार है, वो डेफिनेट बन जाता है, यानी पोस्ट मॉडिफायर। ये यहां पे क्या है, पोस्ट मॉडिफायर बना हुआ है, तो उसके अनुसार इस नाउन को डेफिनेट किया, तो इसके कारण से हमने आर्टिकल द का यूज किया। तो हमने क्या देखा, यानी इसमें एक बात ये देखी कि एक तो ये जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो यदि जेनेरिक रेफरेंस में आए तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं, और यदि स्पेसिफिक रेफरेंस में आए तब दो कंडीशन है। तो स्पेसिफिक रेफरेंस में हम ए और एन का भी यूज करते हैं, और यदि मान लो स्पेसिफिक रेफरेंस में यदि वो डेफिनेट हुआ है कोई आगे या पीछे की जानकारी के अनुसार, तब हम वापिस द का यूज करते हैं। हरी कैनॉट प्ले द पियानो, हरी है वो पियानो नहीं बजा सकता, इसमें जेनेरिक रेफरेंस में आया है, जेनेरिक सेंस है इसमें, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया। अगला है, माय ब्रदर वांट्स टू प्ले द ढोलक, मेरा भाई है वो ढोलक बजाना चाहता है, तो इसमें देखिए ढोलक ये जेनेरिक रेफरेंस में आया है, यहां भी जेनेरिक सेंस है। अगला है, ही हैज ए पियानो, ये देखो स्पेसिफिक सेंस में आया है, स्पेसिफिक सेंस में आया है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया, ये डेफिनेट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया। अगला है, शी गेव मी ए हारमोनियम, उसने मेरे को हारमोनियम दिया, ये भी एक स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो इससे पहले भी हमने क्या यूज किया, आर्टिकल ए और एन यूज किया। अगला है, अगला द आर्टिकल का यूज है पैरेलल कंस्ट्रक्शंस, यानी इसमें क्या होगा, यानी इसमें कोई भी, इसमें दो क्लोज होंगे, यानी दो पैरेलल चलेंगे, या तो इसमें एक जो जानकारी है, यानी एक वाले क्लोज में कोई हायर बात होवे और दूसरे वाले में कोई लोअर बात होवे, या फिर दोनों के दोनों हायर की ओर जावे, कंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों ऊपर की ओर चले, और या फिर क्या हुए, दोनों के दोनों नीचे की ओर चले, यानी ये सिचुएशन बताई गई है 3 सिचुएशन में। यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री और द प्लस यहां पे कंपेरेटिव डिग्री, यानी दोनों के दोनों क्लोज में कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा, और उससे पहले अपने को द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। द हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं, द लोअर द टेम्परेचर बिकम, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, यानी जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है उतना ही कम होता जाता है। यानी इसमें ये सिचुएशन बनी, ये कंस्ट्रक्शन बना, यानी कोई चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे की ओर हो रही है, तो इसमें देखिए ये हायर, ये कंपेरेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, ये भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, लो की कंपेरेटिव डिग्री लोअर होगी, यानी ई आर या फिर मोर लगाने से कंपेरेटिव डिग्री बनती है, तो यहां पे कंपेरेटिव डिग्री बना हुआ है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अगला है, द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाएंगे, द कूलर वी फील, उतना ही ज्यादा हम ठंडक महसूस करेंगे, तो इसमें कैसी सिचुएशन बनी है, यानी इसमें दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो यहां पे इसमें ये वाली सिचुएशन बनी है, इसमें ये वाली बनी है, और पहले वाले में ये सिचुएशन बनी थी, तो इस प्रकार के तीनों सिचुएशन हुए, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकम,
इसमें देखिए यहां पे कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, दो के दोनों क्लोज हैं, कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अगला है द मोर ही गेट्स, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले हमने द आर्टिकल यूज किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो कंस्ट्रक्शन होवे, ये सिचुएशन होवे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और दूसरे वाले क्लोज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तब हम द में चले जाते हैं। तो इसमें यहां पे ये द है वो डिटर्मिनर नहीं है, यहां पे जो द है वो है एडवर्ब, यहां पे एडवर्ब का काम करती है, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। मोस्टली यहां पे हम देखते हैं कोई भी नाउन या तो किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। तो इसलिए हमने आर्टिकल, यहां पे ये द है वो एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द आर्टिकल का यूज है वो ऐसी सिचुएशन है। यहां पे 14 हमने यूज पढ़े हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे कहने का मतलब उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ना ही ए का, ना ही एन का, ना ही द आर्टिकल का। हालांकि साथ साथ में भी हम जीरो आर्टिकल का यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ बातें हैं वो कॉमन होगी, रिपीट भी होगी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।